हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो आपका भी आरआरबी एनटीपीसी का 10th फरवरी का जो एग्जामिनेशन है कंप्लीट हो चुका है शिफ्ट 1 का। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं आपके कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए, उनकी डिटेलिंग देखेंगे एज ऑलवेज, और उनके आंसर भी देखेंगे, एक्स्ट्रा डिटेल देखेंगे। और एज ऑलवेज आपके ऑलवेज मैं जो क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके वेरीफाइड क्वेश्चन होते हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। सीधा क्वेश्चन को हम यहाँ पे शुरू करेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, उनके आंसर बताता जाऊंगा, आप अच्छे से नोट करते जाना या फिर सुनते जाना, जो भी है। पीडीएफ इस सेशन की आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, नाम है पनेशिया फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। जो चैनल का नाम लिखा हुआ है ना, वही जाके टेलीग्राम पे सर्च करना, मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। सीधा देखो, पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि कौन सा एम्परर था जिसने दिल्ली से क्या किया है, दिल्ली से लेकर के उसने दौलताबाद में अपनी जो कैपिटल है, दिल्ली से दौलताबाद में अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया है ना। ऐसा कौन सा यहाँ पर एम्परर था? तो कौन सा भाई ऐसा शासक था या फिर कौन सा ऐसा एम्परर था जिसने दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करी थी? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या कौन था? मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक। ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान में रखना। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इसको हम क्या बोलते थे? तो वाइस फूल भी इसको बोला जाता था। ठीक है, वाइस फूल भी इसको बोला जाता था। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, ये कैसे मरा? तो ये ना चौसा खेलते हुए मरा था। कैसे मरा था? चौसा जब ये खेल रहा था तो उस टाइम पे इसकी मौत हो गई थी खेलते खेलते। चलो अब फटाफट से आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। देखो, इसमें आपके अब जो क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं ना, स्टेटमेंट टाइप में काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, ऐसे बिल्कुल थोड़ा सा उसको डीप में पढ़ के जाना। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, एक क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला आपका जीएसटी के ऊपर आया। इसके ऊपर आपको 4 स्टेटमेंट दिए थे। क्या क्या दिए थे? एक तो ये अपना जो इंडिया ने जीएसटी का मॉडल अपनाया है, वो मॉडल आपका दे रखा था। ठीक है, फिर था कि जीएसटी पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले कौन सी कंट्री ने जो है अपनाया था, ये आपको एक स्टेटमेंट दे रखा था। फिर इंडिया में ये कब इम्प्लीमेंट हुआ, फिर इस तरीके से आपका एक चौथा ऑप्शन और था। तो मैं आपको फिलहाल इन तीनों जो बच्चे को याद थे वो मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया में जीएसटी का कौन सा मॉडल है? तो डुअल मॉडल है। कौन सी कंट्री ने पूरे विश्व में सबसे पहले अपनाया था आपका जो जीएसटी का मॉडल है? फ्रांस ने। इम्प्लीमेंट ये कब हुआ इंडिया में? तो 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी का मॉडल इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ। समझ में आ रही है बात? और ये जीएसटी किस टाइप का टैक्स है? तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ये चीज़ भी आप यहाँ पर ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। अब देखो, स्टेटमेंट टाइप में ही आपका फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया, प्रेसिडेंट से रिलेटेड था ये क्वेश्चन। और 3 स्टेटमेंट जो करेक्ट दे रखे थे वो तो खैर थे ही करेक्ट, और बाकी इसमें फिर एक क्वेश्चन ऐसा था कि प्रेसिडेंट जो है उसमें जो एक स्टेटमेंट था, मैंने आपको बताया ना, जैसे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन गलत था। तो गलत कौन सा वाला था? उसमें लिख के था कि प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी लागू नहीं कर सकता है ना, इमरजेंसी नहीं लगा सकता। तो ये आपको गलत करके आना था। ठीक है, तो बच्चे को बेसिकली आपका जो आंसर था वो याद था, तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। फिर देखो, एक क्वेश्चन आया आपको कि इसे टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना था। क्या क्या दे रखा? तो ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ। फोर्थ वाला देखो, यहाँ पे आपका बंगाल पार्टीशन दे रखा था। ठीक है, बंगाल पार्टीशन दे रखा था। इसके बाद में आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दे रखा था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसे कि असहयोग आंदोलन भी बोला जाता है। फिर इसी तरीके से आपको आगे चंपारण चंपारण मूवमेंट दे रखा था। चंपारण मूवमेंट, ठीक है। इसके बाद में आपका 1857 को जो सैन्य विद्रोह हुआ था वो दे रखा था। ठीक है, मतलब उसमें डेट 1857 नहीं लिखी थी, बस ऐसा सैन्य विद्रोह लिखा था, यानी कि रिवॉल्ट लिखा था, ऐसा कुछ। ठीक है, तो अब देखो कैसे अरेंज करोगे। बंगाल पार्टीशन हुआ आपका 1905 में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ 1920 में, और चंपारण मूवमेंट हुआ था 1917 में, है ना। और 1857 वाला रिवॉल्ट तो है ही सही। तो सबसे पहले आपका 1857, फिर आपको बंगाल पार्टीशन डालना था, फिर चंपारण, फिर नॉन कोऑपरेशन। ठीक है, इस तरीके से जो है चीजें अरेंज करनी थी। समझ में आ गई है क्या बात? चलिए अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन आपका, देखो बहुत लल्लू पंजू क्वेश्चन पूछा गया ये। गूगल का सीईओ पूछ लिया। ठीक है, गूगल का 2020 तक कौन सीईओ है? तो बता दो फटाफट से कौन है भाई। गूगल का सीईओ है, देखो, सुंदर पिचाई, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? सुंदर पिचाई जो है वो 2020 तक गूगल के सीईओ थे, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। इसमें पूछ लिया आपसे कि जो ओरांग नेशनल पार्क है, क्या है भाई? ओरांग नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? तो ओरांग नेशनल पार्क बोल दो आप चाहे इसको ना, ये टाइगर रिजर्व भी है आपका। ये चीज भी ध्यान में रखना कि ओरांग जो है वो एक टाइगर रिजर्व भी है। तो ये है आपका कहाँ पर? ये है असम में।
ठीक है, कहाँ पर है ओरांग नेशनल पार्क या फिर जो टाइगर रिजर्व है वो आसाम में है। ध्यान में रखोगे सभी लोग, बहुत पूछा जा रहा है टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन, सारे टाइगर रिजर्व करके जाना है अच्छे से, समझ में आ रही है बात मेरी? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि इंडिया ने जो है आपका 5 फेज में कौन सी कंट्री से जो है अपना एक फाइटर प्लेन लिया है। तो 5 फेज में आपको पता है अभी राफेल विमान जो है वो 5 फेज में ही तो आ रहा है। कौन सी कंपनी है इसकी? डसॉल्ट कंपनी है। और अगर मैं कंट्री की बात करूं, कौन सी कंट्री है? फ्रांस कंट्री है। ठीक है, समझ गए सभी लोग? हाँ जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 8th वाला क्वेश्चन देखो। अब ये थोड़ा रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, इसमें आपको एस्पिरेंट दे रखा था, यहाँ पर इसकी कोडिंग जो बना रखी थी वो थी 3, देखो वो थी 322 और यहाँ पर आपका 18। अब समझ रहे हो ना, यहाँ पे सारों के +2 कर रखे थे, बेसिकली बात ये है। ठीक है, +2 कर रखे थे। अब क्वेश्चन जो भी पूछा हो कर देना +2, अब क्यों ही हम इस पे टाइम वेस्ट करेंगे, है ना? समझ गए हो सब लोग? देखो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल स्मार्ट तरीके से पढ़ना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल्स हैं वो कौन से प्रेसिडेंट के बारे में, मतलब कितने आर्टिकल में बताया गया है। तो आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 62 के बीच में जो है प्रेसिडेंट का पूरा काम खत्म कर दिया गया है। फिर आगे वो तो वाइस प्रेसिडेंट जो है आपका, जैसे 63 आर्टिकल की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम कर सकता है, अगर प्रेसिडेंट की जो चेयर है वो वैकेंट होती है, ऑफिस वैकेंट होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें फिलहाल जो प्रेसिडेंट के मेन है वो 52 से 62 के बीच में है। 52 में बताया गया है कि एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, 61 में बताया गया है इम्पीचमेंट के बारे में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। समझ में आ गई बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, आपका 9th हो गया, 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं, है ना? चलो 10th वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया था कुछ, देखो लाइव स्टॉक का कुछ क्वेश्चन आया था। ये वाला क्वेश्चन मेरे पास पूरा है नहीं, तो जिन बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है वो लोग बताना। जो आपका लाइव स्टॉक है हिंदी में भी बता देता हूँ, जो पशुधन होता है। ठीक है, पशुधन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। अब ईयर शायद 2011 का था, 17 का था, ये क्लियर नहीं था बच्चे को। तो अब मुझे आप ये कंफर्म करके बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, 11th वाला क्वेश्चन देखो। इसमें आपसे फर्स्ट 4 प्राइम नंबर पूछे गए। इतना ज्यादा कठिन सवाल कैसे दे दिया? फर्स्ट 4 प्राइम नंबर पूछ लिया, हद्दी हो गई। कम से कम इनका मल्टीप्लाई ही करवा देते। देखो पहले क्या होते हैं, 2 3 5 7। ठीक है, ये क्या है? पहले 4 प्राइम नंबर हैं। बात की गहराई को समझ पा रहे हैं क्या सभी लोग? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 12th वाला क्वेश्चन देखिए। इसमें आपसे क्या पूछा गया? अच्छा 12th एक क्वेश्चन ना आपका जो रीजनिंग में आया, वो देखो सेटिंग सर्कुलर जो पजल है इसके क्वेश्चन कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, तो सर्कुलर पजल सब लोग करके जाना। ठीक है, चलो ये ठीक है, सेटिंग अरेंजमेंट हो गया। बेसिकली सेटिंग अरेंजमेंट की ये पजल होती है। और कुछ खास तो आया नहीं है। फिर देखो मैथ में भी पाई चार्ट आया है, तो उस पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगेन मैथ का पैटर्न कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, एंगल एंगल का खेल खेल रहा है वही, कि क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल का रेशियो दे रखा है, इसमें आप सम करके इक्वल कर दो। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, उल्टे सीधे जो लल्लूपन जो क्वेश्चन है। तो मैंने लमसम आपको सारी की सारी जो मेन बातें हैं वो बता दी हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन आपका अगेन मैच टाइप का ही दे रखा था, मैचिंग टाइप का एक क्वेश्चन था। उसमें क्या था कि आपको 4 हेडक्वार्टर, 4 आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन दिए थे, इनके हेडक्वार्टर सामने दिए गए थे, एक का सामने गलत हेडक्वार्टर था, वही आपको निकाल के बताना था। और जो गलत था वो था एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है, ये चीज ध्यान में रखना। उसमें कुछ और दे रखा था आपको ऑप्शन में, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल है अपना लंदन में। ठीक है, चलिए खैर ये सारी की सारी बातें आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी। अब सेशन को यहीं पर एंड करूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।